शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छा अपना वक्त गुजार रहे होंगे और अपने लिए और सब लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सामने स्क्रीन पे आप देखें कि ये 1500 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 निशानियां क्यामत से पहले बताई थी कि वो होंगी पूरी और उसके बाद फिर क्यामत आ जाएगी। उसमें से एक निशानी जो है उसके बारे में आज मैं आपको, ये 5वें नंबर पे है, नमाज और जिंदगी में लोगों का सुकून खत्म हो जाएगा। ये क्यामत से पहले की है ये कि नमाज और जिंदगी में लोगों का सुकून खत्म हो जाएगा। अब हमें नमाज में भी हम जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के भी बहुत से लोगों को सुकून हासिल नहीं है आजकल। क्यों? क्योंकि क्यामत आने वाली है, इसकी वजह ये है। और ज़िंदगी में अफरा तफरी हमारे बहुत हो गई है, इस वजह से ज़िंदगी में जो है ना सुकून ख़त्म हो गया। हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है कि बस हम पैसा कमा लें, आइंदा पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया के हालात क्या होंगे, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा आप देखें कि पैसे से ज़्यादा बेहतर बढ़कर जो है ना वो सुकून है। अगर आपको जहनी और मेंटली सुकून है ना, आपकी बॉडी को सुकून, आपकी बॉडी सुकून में है, सेहतमंद है और आपको मेंटली तौर पे कोई परेशानी नहीं है, तो ये सबसे बड़ी नेमत है। अब उसको हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला की इस नेमत को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? हम जाहिर है क़यामत को तो हम झुटला नहीं सकते, ना क़यामत की निशानियों को। हम 28 जो निशानियां हैं उनको हम झुटला सकते हैं? नहीं झुटला सकते। लेकिन हम उनको ओवरकम करने के लिए कि वो निशानियां, वो एडवर्सिटीज जो कि हमारी ज़िंदगी में एक एक करके आ चुकी हैं और आएंगी, उनको हम किस तरह ओवरकम करें, उनको किस तरह फेस करें। तो उसके लिए सबसे पहले देखें आप कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपने घरों में कुछ ऐसी चीज़ें, तब्दीलियां लेकर आएं जिससे हमारे घर जो है वो सुकून में आए। आप घरों में पौधे लगाएं। ये सबसे पहले नंबर पे है एलोवेरा का पौधा। आप है ये देखें, एलोवेरा का पौधा लगाएं। उससे घर में जो है वो प्रॉस्पेरिटी आती है और खुशकिस्मती आती है, अट्रैक्ट लक एंड प्रॉस्पेरिटी। तो आप घरों के अंदर रखें, घर के बाहर नहीं आपने रखना। किसी भी गमले में, किसी भी शेप का गमला हो उसमें आप करके एलोवेरा का पौधा आप लगाएं, जो कि आपको लक भी देगा, गुड लक भी होगी और इसमें प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। और ये 24 घंटे, 24 आवर्स ऑक्सीजन भी एक्सहेल करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी आपको मिलती रहेगी। बस आपने काम ये करना है कि इन पत्तों पे, जितने भी पौधे हैं जो आपने अपने घर के अंदर रखे हुए हैं, उनको किसी गीले कपड़े से आप हफ्ते में एक बार साफ कर लिया करें पत्तों को, ताकि ऑक्सीजन जो है वो आसानी से वो एक्सहेल हो सके, पौधों में से निकल सके और आपको ऑक्सीजन आसानी से मिल सके। दूसरे नंबर पे ये फिटोनिया एक पौधा है, ये उसका नाम है फिटोनिया। ये पौधा देखें, बहुत खूबसूरत पौधा है। ये भी आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर और ये भी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर लाता है, लक लेकर आता है। और आप ये घर के अंदर आपने लगाना है, घर में के बाहर नहीं लगाना। घर के अंदर आप छोटे सा किसी उसमें पॉट प्लांट में एक दो जगह पे आप लगा लें, अपने बेडरूम में लगा लें। ये है IVY। IVY के पाकिस्तान में साबुन भी मिल रहे हैं IVY के। ये है वो पौधा IVY का, जो कि इसकी ये खसूसियत ये होती है कि ये एक तो हैप्पीनेस लेकर आता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है, एनर्जी को आपकी घर के अंदर जो भी आपकी एनर्जी है ना इन्वायरमेंट में, उसको प्रिजर्व करता है। और ये जो है वो आप ये किसी किसी भी उसके साथ ना चिपक जाता है। और ऊपर की तरफ जैसे आप दीवार के साथ लगाएंगे ना, तो ये ऊपर की तरफ अपलिफ्टिंग एरिया में ना ये ऊपर की तरफ जाती है। इसकी इसकी जो शाखें होती है ना, ये चिपक जाती है उस चीज से। तो इसमें ये खासियत होती है। तो इसको आपको मतलब कि इसको ध्यान से इसकी शाखों को लगाने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही पौधा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, खुद ही संभाल लेता है। नीम का ट्री है, नीम का ट्री आप लगा सकते हैं अपने घर में, कहीं भी किसी जगह पे छोटा सा पौधा लगा लें। बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं लोगों के घरों में नीम के, और आप छोटा सा पौधा भी नीम का लगा सकते हैं। ये नीम का पौधा है छोटा सा,
ये आप लगाएं। ये आंवला है, आंवला के बहुत अच्छा फायदे होते हैं। आंवला भी जो है वो विटामिन सी होता है इसके अंदर, और ये वैसे भी आपको खाने में भी लोग इसके आंवले का अचार भी डालते हैं, आंवले का मुरब्बा भी डालते हैं। तो आंवला भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये है ये वाला पौधा है ऑरेंज का। ठीक है, ऑरेंज भी आपकी बॉडी के लिए, आपके इसको घर के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपको विटामिन सी भी देगा। और घर के अंदर जो एक्सेसिव हीट है ना और कोल्ड, उसके अंदर ये बहुत, आप सर्दियों के लिए भी मौसम में ये अच्छा है। और ये इसको ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत नहीं होती। इट शुड रिसीव ए मिनिमम ऑफ 4 आवर्स ऑफ सनलाइट। और इसको सिर्फ बहुत ही कम आवर्स के लिए इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और ये बहुत ही मतलब कि अच्छे तरीके से ये विदाउट पानी के भी सरवाइव कर जाता है। लेकिन बस ये कि आप थोड़ा सा इसको पानी अगर लगाते रहेंगे तो इसकी शाखें जो हैं और ये और ऑरेंजेस जो हैं वो हफ्ते में एक बार ज़रूर थोड़ा सा पानी डाला करें, ताकि ऑरेंजेस जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से निकलें। बनाना है, बनाना बहुत अच्छा होता है, गुड लक लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, मेंटल पीस लेकर आता है बनाना। फिर कोकोनट ट्री है, कोकोनट इसमें है, नारियल का दरख्त। ये साहिली इलाकों में होता है, जैसे पाकिस्तान में कराची का है, वहाँ पे ये होते हैं। उसके अलावा जो साहिली इलाके हैं जहाँ पे समंदर के करीब है, वहाँ पर ये नारियल आसानी से निकल आता है, नारियल भी। और ये जो पपीता होता है वो भी। फिर मिंट है, पुदीना, ये तो हर जगह निकलता है और इसकी प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, वेल्थ लेकर आता है आपके घर में। और पुदीना जो है वो वैसे भी बहुत अच्छा है, मेडिसिनल इसकी वैल्यूज़ हैं इसकी। और ये आपको आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। एशो अशोका ट्री, ये अशोका ट्री, ये लंबे लंबे ये ट्रीज होते हैं, ये भी हैप्पीनेस लेकर आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। फिर एक है ये पौधा थाइम है, ये भी आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। ये दिस एरोमेटिक हर्ब ब्रिंग्स गुड लक टू दोज विशिंग फॉर अ न्यू जॉब, प्रमोशन और कमेंसिंग ए बिजनेस। ये आपके लिए जो कि लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हों, तो वो उनके लिए ये थाइम जो है वो बहुत अच्छा है। और ये आपके, आप किचन में भी रख सकते हैं, ये आपके घर में मनी को लेकर आएगा। ये ऐसा पौधा है जो कि आपके घर में पैसा आएगा इसकी वजह से। तो ये जो थाइम है पौधा, ये आप लगाएं ज़रूर, ये पैसा लेकर आएगा आपके घर में। लकी प्लम, फिर रोजेज हैं। रोजेज तो वैसी खुशबू होती है रोज़ के अंदर, और कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम के पसीने गिरा था तो उससे फूल बन गया था, ये गुलाब का फूल बना था। तो इतनी बड़ी इसकी वो है, फजीलत है इसकी गुलाब के फूल की। लेवेंडर है पौधा, लेवेंडर बहुत अच्छा होता है, लेवेंडर की क्रीम है, लेवेंडर के शैम्पूज बहुत अच्छे होते हैं। और ये घर के अंदर या घर के बाहर आप दोनों जगह पे लगा सकते हैं। अदरक है, जिंजर, जिंजर का ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि बड़े बड़े थैलों में, बोरियों में अदरक लगाते हैं, तो अदरक ज़्यादा अच्छे तरीके से उगाती है। अच्छा, फिर कौन सा प्लांट है? ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट देखें, ये आप पानी में थोड़ा सा बॉटल में पानी डालें, उसमें मनी प्लांट का ये पौधा रख लें, और ये चलता रहता है। लोग, कुछ लोग किचन में रखते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस की टेबल पे रख लेते हैं, कुछ डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लेते हैं। तो कहीं भी आप रख लें तो मनी प्लांट जो है वो सक्सेस लेकर आता है। और ये आपके जो है घर में जो है वो एयर को भी प्योरीफाई करता है। तो मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छा है। और ये अगर ये फाइनेंशियल, जिन लोगों को मसले होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स जो हैं उसको भी ओवरकम करता है। तो और अच्छा, फिर है सिट्रस ट्रीज। सिट्रस है, जैसे नींबू के हैं, ऑरेंजेस है, नींबू है, ये आप लगाएं घर में तो ये भी बहुत अच्छा है। लोटस, लोटस एक ऐसा पौधा है जो कि आजकल फेसबुक पे भी लोटस के सीड्स मिल रहे हैं, वो आप ख़रीदें लोटस प्लांट के। और आप उसको किसी भी कंटेनर में पानी डालें और लोटस के बीज डाल दें तो वो पौधे निकल आते हैं, और बड़े खुशबू वाले और मुख्तलिफ कलर्स के पौधे होते हैं। तो वो भी आप लगा सकते हैं। फिर एक आता है रबर प्लांट। रबर प्लांट में ये लास्ट है पौधा। रबर प्लांट में क्या है कि ये लक लेकर आता है, वेल्थ है। और
इसमें क्या है, रबर प्लांट जो है इम्प्रूव्स इंडोर एयर एंड इट इज़ ए नेचुरल एयर प्योरीफायर, और ये एयर को प्योरीफाई करता है। फिर क्या है, अब इसका जो सोल्यूशन है, इसकी जो समरी है वो ये है कि लकी प्लांट जो है वो तुलसी है, जेड प्लांट है, बैम्बो प्लांट, मनी प्लांट, एरिका बाम, लकी फ्लावर्स हैं पीस लिली, जैस्मीन, लकी हर्ब्स जो है वो मिंट है और अजवाइन, लकी गार्डन ट्रीज जो है वो नीम है और बनाना। तो ये आप नोट कर लें, ये चीज़ें अपने घर में आप लगाएंगे, ये पौधे हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये हर्ब्स हैं, और ये ग्रीन ट्रीज हैं, गार्डन ट्रीज हैं, इनको आप लगाएं अपने घर में, और आपको इससे लक और प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, और घर में खुशहाली आएगी, सुकून आएगा मेंटल और फिजिकल, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पैसों का जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। क्योंकि जब आपको जहनी सुकून होगा ना, तो और घर में सुकून होगा, तो आपके पैसों के मसले भी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। और दूसरा एक आपको बता दूं, पैसों के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक तो या मुगनी और या अजीज़ो, या अजीज़ो या मुगनी आप सारा दिन पढ़ते रहें, या किसी भी नमाज के बाद एक तस्बीह या दो तस्बीह पढ़ लिया करें, या मुगनी या अजीज़ो, ये अल्लाह के नाम हैं। तो ये आप या मुगनी या अजीज़ो पढ़ते रहें, तो इससे भी अल्लाह पैसों का मसला आपका ख़त्म कर देगा, और अल्लाह गैब से आपको रिस्क देगा और पैसे की फरावानी हो जाएगी। अच्छा सा कमेंट करें, और घरों में ये पौधे ज़रूर आप खरीद के रख लगाएं, अपने बेडरूम में रखें, क्योंकि जब सारी रात आपके बेडरूम का, आजकल सर्दियाँ हैं, दरवाजे बंद होते हैं, कुछ लोगों ने हीटर लगाए हुए होते हैं, कुछ लोगों ने स्प्लिट एसी के जो हीटर है वो चलाए हुए होते हैं, तो उससे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कमरे के अंदर। तो उससे उसके लिए है कि आप घर कमरे के अंदर आपने बेडरूम में ये रखें, इससे ऑक्सीजन आपको मिलेगी 24 आवर्स, और कमरे के अंदर की जो ऑक्सीजन है वो भी आपकी अगर ख़त्म हो जाएगी, तो ये प्लांट्स आपको ऑक्सीजन देंगे। सिर्फ आपने काम ये करना है कि इन प्लांट्स को हफ्ते में एक बार इनके पत्तों को किसी गीले कपड़े से साफ कर लेना है, ताकि इनके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है वो हट जाए, और ऑक्सीजन आसानी से अंदर बाहर जा सके, और आपके कमरे को फ्रेश, ज़्यादा आसानी से आपको ऑक्सीजन मिल सके। तो ये है वीडियो, और अच्छा सा कमेंट करें। ये आपको मैंने आज क़यामत से पहले की जो 28 निशानियां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उसमें से एक पांचवी निशानी पे आज मैंने आपको बताया कि ये हुआ है, और इस निशानी को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। नमाज और ज़िंदगी में लोगों का सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए, और नमाज में भी आप चाहें, नमाज जब पढ़ लिया करें तो थोड़ी देर जब नमाज पे बैठा करें और दुआ मांगा करें, और अपने बारे में और लोगों के बारे में और अच्छा सोचें, अल्लाह से दुआ किया करें। ये नहीं कि सलाम फेरा, नमाज पढ़ी सलाम फेरा और एकदम खड़े हो गए, ऐसे ना किया करें। 5-10 मिनट ज़रूर बैठे जा नमाज के ऊपर और अल्लाह से दुआ किया करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा सा मुझे दुआओं में याद रखें। अपने लिए भी दुआ करिया करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, और जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, पहुंचा चुके हैं, और जिनका इरादा है, तो अल्लाह उनको दुआ करें कि अल्लाह उनको नसीहत, उनको अच्छी राह पे, सही राह पर चलने की तौफीक दे। और उनको, क्योंकि अगर वो किसी के लिए बुरा सोचेंगे ना, तो उनके आगे भी आ जाता है, जो किसी के लिए बुरा चाहता है ना उसके अपने आगे भी आ जाता है। तो एक टाइम होता है जिसमें टाइम पे अल्लाह उसके आगे भी बुरा ले आता है। तो क्योंकि अल्लाह ने, देखे ना, अल्लाह दुनिया चला रहा है, जब से ये दुनिया कायम हुई है अल्लाह दुनिया चला रहा है, और अल्लाह ने दुनिया को ऐसे नहीं चलाया। अल्लाह ने हर चीज़ का ना रिटर्न ज़रूर किया है हर इंसान को। हर इंसान को नहीं पता होता, लेकिन उसको दुनिया में ही, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों को दुनिया में ही रिटर्न मिल जाता है उनके किए का। तो अच्छा सोचें, अच्छा करें, और अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें अपनी, और अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाने की कोशिश करें, अपने घर के एनवायरनमेंट को बेहतर करें। पौधे लगाएं घर में, बेडरूम के अंदर पौधे लगाएं, जो कि मैंने आपको दिखाए हैं पौधे सारे, ये लगाएं, कोशिश करें कि लगाएं, और इससे अपने घर में आप देखेंगे कितना आपको सुकून मिलेगा, और लगेगा कि जैसे आपके ये पौधे जो है ना वो आपके दोस्त बन गए। तो
जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।